श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17वां हो रहा था। उसका पहला भाग कल हुआ, आज उसी के आगे पूर्ण करते हैं इसको। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। तो ये गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। तो इसमें कर्म के बारे में कल गुरुदेव ने बताया था, आज अकर्म की व्याख्या करते हैं। अकर्म क्या है? कर्म के 3 भेद बताए थे, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म सकाम कर्म को कहते हैं, अकर्म निष्काम कर्म को, और विकर्म दुष्कर्म को कहते हैं, निंदनीय कर्म। अकर्म क्या है और उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। कल कर्म की गति बताई थी कि यह इससे ये संस्कार जो है पहले जन्म के वे प्रवृत्त करते हैं, दूसरा कर्म फल को लाता है, और तीसरा कर्म व्यक्तियों को आपस में जोड़ता है, और कर्म फल कर्म की अनिवार्य आवश्यकता है, और कर्म विभिन्न स्तरों पर होता है। ये बातें बताई थी कर्म की गति के बारे में। अब अकर्म के बारे में बताते हैं। अकर्म क्या है? कर्म के अभाव को स्वरूपतः कर्म न करने में अकर्म नहीं कहा जा सकता। हमने कर्म को त्याग दिया, कुछ करते नहीं हैं, बैठे हैं, नियत कर्म नहीं करते, और भी जो शास्त्र विहित कर्म या निहित कर्म है, शास्त्र निहित, उनका भी त्याग कर दिया है। तो स्वरूप से त्याग कर दिया है, पर अंदर से हमारे अंदर विषयों का चिंतन चलता रहता है। तो बाह्य त्याग कोई त्याग नहीं होता है, जब तक अंदर से नहीं छूटे तब तक सभी बंधे हैं। कर्म के अभाव को स्वरूपतः क्रिया के रूप में नहीं करते हैं, हाथ पैर नहीं चला रहे हैं, कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। कर्म न करने में अकर्मक नहीं कहा जा सकता उस व्यक्ति को कि वो अकर्मक है, अकर्ता है। कर्म का नितांत अभाव तो असंभव है। जीवन यात्रा यह जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म तो अनिवार्य है। शरीर यात्रा ही नहीं चलेगी यदि पूर्ण रूप से कर्म का त्याग हो जाए, हो ही नहीं सकता। अकर्म का अर्थ कर्म का किसी और प्रकार का अभाव हो सकता है। तो ये जो स्वरूप से त्याग है कर्म का, वो अकर्म नहीं कहा जाता है। इसमें तो कुछ और ही बात है अकर्म के लिए। तो उसे आगे बताते हैं। संस्कार व्यक्ति को बनाता है, उसे किसी खास रंग में रंग देता है। संस्कार कहाँ से आते हैं? जो हमने पहले जन्म में किए हैं, जिन भावनाओं से, उन्हीं संस्कारों को हम लेकर नया जन्म ग्रहण करते हैं।
और उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। ढांचा ऊपर का तो देखने में हाथ पैर आँख का नाक कान सबके एक जैसे हैं, लेकिन सबके भावना अलग होती है, इसलिए सबके कर्म भी अलग अलग होते हैं। तो ये संस्कार व्यक्ति को बनाता है, उसे किसी खास रंग में रंग देता है, बाह्य जगत में दूसरे व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ उसे बांध देता है। हम व्यवहार करते हैं, नाता निभाते हैं, अकेले तो रह नहीं सकते, समाज में ही रहते हैं। तो हम एक दूसरे से व्यवहार करने में और वस्तुओं को ग्रहण करने में बंध जाते हैं। व्यवहार करने में भी कि मैंने इतना किया, उसने इतना किया, हमने किस प्रकार से कार्य किया, उसने बदला किस प्रकार से दिया, ये वस्तु मेरी है, ये घर मकान मेरा है, इतना धन मेरा है। इस प्रकार हम व्यक्तियों और वस्तुओं से बंध जाते हैं और फल का कारण है जो भोगना पड़ता है। जब संस्कार बनाएंगे, मैं मेरा करके करेंगे, तो फिर फल भी आएगा। मैंने किया है तो फल भी प्राप्त हम ही को होगा। तो इस प्रकार अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा हमारे जीवन में अच्छे और बुरे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। भोगता हुआ व्यक्ति भोग की वासना में फंसता है। जो कुछ भी प्राप्त है उसको इंद्रियों के माध्यम से, विषयों के द्वारा वो भोगता है और सुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है। हम बड़े सुखी हैं, कितना अच्छा पहना है, कितना अच्छा खाया है, कितना ठाठ है। तो भोगता हुआ इस प्रकार चिंतन के द्वारा वो और उसकी वासनाएं दृढ़ होती चली जाती हैं और उसी में वो फंसता चला जाता है और नए संस्कार बनाता है और करता हुआ भी कर्म की वासना में। तो इस प्रकार भोगता हुआ भोग की वासना में और भोग की चाह है, और कर्म करता हुआ कर्म की वासना में, और अच्छे कार्य करेंगे और बड़ा बड़ा कार्य करेंगे और नाम होगा और धन इकट्ठा होगा। तो इस प्रकार से जब बहुत इकट्ठा होगा तो फिर बहुत सुख भी मिलेगा, सब साधन रहेंगे। तो भोगता हुआ व्यक्ति भोग की वासना में और चाहिए और चाहिए, एक बार खाया कितना अच्छा, तो फिर चाहिए, फिर चाहिए, फिर ऐसे काम करें तो फिर ये चीज़ें प्राप्त हो और फिर इस तरह हम भोग कर सकें। तो भोगता हुआ भोग की वासना में और कर्म करता हुआ कर्म की वासना में। एक मकान है तो ठीक है, अच्छा है, कितना इससे आराम मिल रहा, और एक और हो जाए तो और हो जाए, और उसके लिए प्रयत्न करता है। वह इच्छा पूर्व रूप है। तो कर्म करता हुआ कर्म की वासना, वासना होती है सूक्ष्म रूप से भीतर बस जाने वाली इच्छा, प्रकट नहीं होती है। जो कामना है वो दिखाई देती है, अब क्या चाहिए, वो प्रकट है। लेकिन वासना जो भी पूरी नहीं हुई, एक पूरी नहीं होती, दूसरी अंदर बस जाती है। तो वो फिर समय पाकर व्यक्ति को अलक्षित प्रभावित करती रहती है, उसके व्यवहार को प्रभावित करती रहती है। वासना होती है सूक्ष्म रूप से भीतर बस जाने वाली इच्छा। वो इच्छा पूर्व रूप है जो कर्म स्वरूप से तो कर्म हो पर परिणाम में ये सभी प्रभाव न रखें, वो कर्म होता हुआ भी अकर्म है। तो ये जो वासना है, तो यह वह इच्छा पूर्व रूप है। तो उसका वासना जो है इच्छा का बताते हैं कि पूर्व रूप है। वासना पहला उसके अंदर बस गई, वो वासना पूर्व रूप है, और इच्छा बाद में प्रकट होती धीरे धीरे। सूक्ष्म रूप से भीतर बस जाने वाली इच्छा, वो इच्छा पूर्व रूप है जो कर्म स्वरूप से तो कर्म हो, दिखने में तो कर्म हो रहा है,
पर ये सभी प्रभाव न रखें। कर्म करे लेकिन न भोग की वासना हो और न कर्म की वासना हो, तो करता हुआ भी वो नहीं बंधता है और भोगता हुआ भी नहीं बनता है। जो कर्म स्वरूप से तो हो रहा है, हमने खाया, हमने किसी को दिया, सेवा की, शरीर से तो हो रहा है, स्वरूप से हो रहा है, लेकिन परिणाम में ये सभी प्रभाव नहीं रखता है कि उसकी और भोग की वासना बढ़ जाए और उस प्रकार के और कर्म करने की वासना बढ़ जाए। यानी दान के पैसे नहीं है, पहले दान किया था अब नहीं कर पा रहे तो उसके लिए वो दुखी हो रहा, वो भोग जो पहले किया था वो अब परिस्थिति आगे नहीं प्राप्त कर पा रहा तो दुखी है। तो ये प्रभाव न रखे, परिणाम से जो प्रभावित होता है, सुखी दुखी होता है, तो वो जो अकर्म करने वाला है व्यक्ति, जिसके कर्म स्वरूप से तो हो रहे हैं लेकिन वो परिणाम से नहीं प्रभावित होता है, तो वे कर्म अकर्म कहे जाते हैं, संस्कार नहीं बनता है। जब हम प्रभावित होते हैं, सुखी दुखी होते हैं, तभी संस्कार बनते हैं। तो भोग करते हुए और चाह करना उस चीज की, और कर्म करते हुए और उसी प्रकार के कर्म करना, तो ये उसके अंदर नई वासना होती है, वो प्रवृत्ति निवृत्ति में सम रहता है। जिस कर्म के करने से बंधन नहीं, वासना नहीं, संस्कार नहीं, वो कर्म अकर्म कहलाता है। यहाँ अकर्म की व्याख्या महाराज जी ने की है कि स्वरूप से तो जो कर्म हो रहा है लेकिन परिणाम से वो प्रभावित नहीं होता है, न भोग से और न कर्म करने के से, दोनों करने प्रकार से वो उनसे प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार की इच्छा नहीं होती है कि और चाहिए और चाहिए और इसी प्रकार का कर्म करें। जो प्रभु करा देते हैं, जो सामने है, चाहे महलों में रखें चाहे झोपड़ी में रखें, जैसे चाहे वैसे रखें, और वो सब कुछ करता हुआ भी अकरता रहता है, नया संस्कार नहीं बनता। वो देखने और नाम लेने मात्र को है उसका कर्म, जो कुछ वो कर रहा है, पर गुण से कर्म नहीं है। वो गुण से कर्म नहीं है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, मैंने बहुत बड़ा कार्य किया, मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, मैं बहुत ठाठ से हूँ और मेरा इतना प्रभाव है कि लोग मुझे देख के ही डर जाते हैं और जो मैं चाहता हूँ वही करते हैं, ये सब गुण से वह कर्म नहीं करता है। इंद्रियों में बरत रही हैं, वो गुणों को अपना समझता नहीं, गुणों का उपयोग तो करता है लेकिन गुणों को अपना समझता नहीं, आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करता है, जन कल्याण के लिए, लोकहित के लिए। यही कर्म का स्वरूप है, जो संस्कार न बनाए, वासना न बने, बंधन न तैयार करे नया। तो इस प्रकार के कर्म हमारे पहले के भी बंधनों को काट देते हैं। अब विकर्म में स्वरूप से ही भेद होता है। यहाँ विकर्म की चर्चा कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, व्यक्ति के पतन का कारण होता है। वो देखने में बुरा तथा अपने लिए या दूसरे के लिए या दोनों के लिए ही दुख का कारण होता है। विकर्म 4 वेद 6 शास्त्र में और बात लिखी है 2, और सुख दीन है सुख होते हैं, दुख दीन है दुख हो। दूसरों को दुखी करता है तो वो स्वयं भी तो दुखी होगा। तो विकर्म में स्वरूप से ही भेद होता है। देखने में ही अच्छा कार्य करना, देखने में किसी को 4 बात बोल दो गलत सलत है और उसको पीड़ा पहुंचा दो शरीर से, तो देखने में ही वो भेद होता है। सेवा करने का स्वरूप अलग होता है और कष्ट देने का स्वरूप अलग होता है। वो देखने में बुरा तथा अपने लिए या दूसरे के लिए या दोनों के लिए ही दुख का कारण होता है। समाज के लिए या दूसरे के लिए या दोनों के लिए ही दुख का कारण। पहले तो अपने लिए भी दुख का कारण, दूसरे के लिए, जिस परिवार में समाज में हम रहते हैं सभी के लिए वो दुख का कारण होता है। संसार में रहता हुआ वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके समाज को दुखी करता है, समाज के लिए अहितकर होता है, पतन का कारण होता है।
कर्म तथा अकर्म का विवेक परम गहन है। पहले कर्म की चर्चा की, सकाम कर्म की, और फिर अकर्म बताया। अकर्म क्या है? स्वरूप से कर्म होता है लेकिन संस्कार नहीं बनता, वासना नहीं होती है, बंधन नहीं होता है। वह बाहर से नहीं जाना जा सकता। भेद करना बहुत कठिन है। बाहर से एक व्यक्ति भी वही कार्य कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, एक दान दे रहा है और दूसरा भी दान दे रहा है, एक सेवा कर रहा है किसी की, दूसरा भी कर रहा है, कर रहे हैं, दोनों का वही कर रहे हैं। तो ये पहचानना बाहर से कठिन होता है कि ये कर्म हो रहा कि अकर्म हो रहा। वो तो भाव से ही हम जान सकते हैं कि हमारा क्या भाव है, अहंकार है कि त्याग का भाव है, कर्तव्य का भाव है। वो भेद तो कर्ता पर आश्रित है, करने वाले पर आश्रित है, उसके अंदर क्या भाव है। यदि कर्ता राग द्वेष रहित निष्ठावान है तो वही कर्म अकर्म होता है। जो दूसरे के किए से कर्म होगा, जो दूसरा है जिसमें निष्ठा नहीं है, राग द्वेष से पूर्ण है, उसके लिए वो कर्म होगा। फल चाहता है, जो अदले की बदले की भावना रखता है, और जो एक करता है वो कर रहा है कर्तव्य की दृष्टि से कर रहा है, प्रभु की सेवा समझकर कर रहा है। तो स्वरूप से तो कर्म एक समान होगा देखने में, लेकिन वास्तव में परिणाम दोनों का अलग होता है। नैष्कर्म स्थिति को प्राप्त करता तो कर्म को खूब कुशलता से करता है, पूरे मनोयोग से करता है, भगवत भाव से करता है, भगवान की सेवा समझकर करता है। जो नैष्कर्मी है, जो निष्काम कर्मी है, कामना नहीं है कर्म के करने में, तो वो ऐसा नहीं कि बेगारी कर रहा, भगवान का काम है तो बेगार कर दिया, नहीं, बड़े मनोयोग से करता है। देखने वालों को उसमें आसक्ति दिखती है कि अरे कैसा इसी में लिप्त है, पूरी इसी में लग गया, तो सोचता है आसक्ति से कर रहा है। वो धोखे में पड़ जाते हैं। इसके विपरीत वस्तुतः जहाँ कर्म में लापरवाही है वहाँ राग द्वेष होते ही हैं। ये मेरा काम है, इसका परिणाम अच्छा होगा, इसलिए इसको अच्छे से करना है। ये दूसरे का कार्य है, अरे ठीक है करना है, जैसे हो कर दो, और उतना मन उसमें नहीं लगाता। उदासीनता, अकर्तव्य परायणता तो तमोगुण के सूचक हैं कि हम करेंगे ही नहीं, हम तो त्याग देंगे, हमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें कुछ कर्तव्य करना ही नहीं। अकर्तव्य परायणता, अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कोई यदि करता है और अंदर विकार भरे हैं, अहंकार है, आसक्ति है, राग द्वेष है, और कर्म का बाहर से त्याग कर दिया, तो यह क्योंकि सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, क्या करेंगे मेहनत करके, तो ये तमोगुण का सूचक है। जो महान पुरुष हैं वो तो कर्तव्य कर्म करते। भगवान ने कहा मैं ही करता हूँ कर्तव्य कर्म, यद्यपि मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है। कर्म का फल कल बताया था कि कर्म करने का फल, कर्म तो यज्ञ होता है, और कर्म करने का परिणाम, कर्म वास्तव में निष्काम कर्म की बात है, कर्मयोग की बात, तो उसका परिणाम परमात्मा है, और मुझे उसकी भी चाह नहीं है क्योंकि मैं उससे अभिन्न हूँ, मैं उससे अभिन्न हूँ, वो और मैं एक ही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो इसलिए कर्म तो करना अनिवार्य ही है, लेकिन कर्म का त्याग जो है वो उदासीनता, अकर्तव्य परायणता, ये तमोगुण का सूचक है। अनासक्ति के सूचक नहीं है कि हम अनासक्त हो गए, अंदर तो आसक्ति भरी है, प्रमाद है, आलस्य है। तमोगुण के कारण ही भ्रम होता है। बड़े बड़े पंडित भ्रमित हो जाते हैं कि हमने दंडी स्वामी हो गए, हमने डंडा ले लिया, और आपस में ही आश्रम के पीछे ही लड़ाई होने लगती है। स्वयं नैष्कर्म स्थिति को प्राप्त कर लेने पर, अर्थात अकर्म की योग्यता हो जाने पर, व्यक्ति इस रहस्य को जानता है, अन्यथा तो अकर्म को असंभव प्रतीत करता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि
अकर्म हो। लेकिन जिसने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है, निष्कर्म की साधना करते करते निष्काम भाव से हो गया है, संकल्प से रहित हो गया है, सर्वारंभ परित्यागी हो गया है, कर्म करते हुए कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, तो उस प्रकार की स्थिति जिसने प्राप्त कर ली है वो इस अकर्म के रहस्य को जानता है। अकर्म का रहस्य कर्मयोग की सिद्धि का रहस्य है। जब कर्मयोग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो अकर्मता आ जाती है, अकर्ता हो जाता है, करता हुआ भी कुछ नहीं करता, संस्कार नहीं बनते। समुचित निष्ठा उसकी साधना का रहस्य है। तो यही है समुचित मनोवृत्ति या समुचित निष्ठा, इसके द्वारा किया हुआ कर्म यह अकर्मता की ओर ले जाता है। वास्तव में विकर्म की जानकारी भी इतनी सुगम नहीं है। अब विकर्म की बात करते हैं कि वही कर्म विकर्म हो जाता है, वही कर्म सुकर्म हो जाता है। उदाहरण आगे देते हैं। एक सैनिक है, वो देश के रक्षा के लिए वहाँ बॉर्डर पर जाता है और वहाँ जो शत्रु हैं उनसे युद्ध करता है और उनकी हत्या भी हो जाती है, उसको मार भी देते हैं। लेकिन उसे कोई पाप नहीं लग रहा क्योंकि वो कर्तव्य कर्म कर रहा। और एक सामान्य व्यक्ति है, किसी को लोभ के कारण, प्रलोभन के कारण वो उसकी हत्या कर देता है। दोनों में ही हत्या है, लेकिन एक सुकर्म है और एक विकर्म है। तो परिस्थिति भेद और अवस्था भेद दो बातें निर्णायक हो जाती हैं विकर्म में। कानून की लाल किताब तो अनेक बार व्यक्ति को धोखा दे देती है। कर्म के विकर्मत्व अथवा सुकर्मत्व का बोध बिना व्यक्ति की मनोवृत्ति और उसकी परिस्थिति को जाने बिना नहीं होगा। किस परिस्थिति में उसने ऐसा किया है, परिस्थिति भेद से कर्म विकर्म हो जाता है। जैसा कि अभी उदाहरण दिया, सैनिक का विकर्म हो जाता है या सुकर्म हो जाता है परिस्थिति भेद से। युद्ध क्षेत्र में किसी का सिर काटना स्वधर्म है, सुकर्म है, परंतु वैसे लोभ से, द्वेष से किसी का सिर काट लेना विकर्म है, दुष्कर्म है। प्यार से किसी को चपत मार देना विकर्म नहीं है। दुलार में ऐसे कर देते, माता बच्चे को कर देती, किसी को मित्र खेल खेल में ऐसे मनोविनोद होता है। परंतु द्वेष से मारना विकर्म है। घूर कर देखना भी विकर्म हो जाता है। घृणा की दृष्टि से देखना ही विकर्म हो जाता है। माँ की भावना रखने वाली महिला को गले लगा लेना विकर्म नहीं है, सहज स्वाभाविक कर्म है। उसके द्वारा मुख को चूमना, स्पर्श करना सभी निर्दोष है। कैसे दुलार करती है, तो मातृत्व का भाव। परंतु कामाविष्ट होकर यही कर्म सदोष हो जाते हैं, विकर्म हो जाते हैं। काम भावना से प्रभावित होकर के ये कार्य विकर्म हो जाते हैं, दोषपूर्ण माने जाते हैं। अब बात आई, अभी परिस्थिति भेद की थी, अब अवस्था भेद की बात हो रही। अवस्था भेद से भी सुकर्म और विकर्म का अंतर हो जाता है, वही कार्य। अवस्था भेद भी निर्णायक होता है कर्म के गुण में। बच्चे के लिए जो बातें निर्दोष हैं वो बड़े के लिए नहीं होती। बच्चा पिता की गोद में रहता है और उनके दाढ़ी भी पकड़ लेता है, ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसे कर भी देता है, लपड़ भी धीरे धीरे कर देता है, कुछ भी कर देता है, पैर चलाता है, उसकी छाती में पैर मार देता है। कैसे चलाते हैं ऐसे ऐसे बच्चे पैर, तो वो सब सुकर्म में, उसमें कोई दोष नहीं। और वो दुलार करते हैं, पिता और प्यार करते हैं और दुलार करते हैं। तो अपर के लिए जो कर्म निर्दोष हैं सो सुपठित व्यक्ति के लिए सदोष हो जाता है, वो विकर्म हो जाता है। जिसको नहीं ज्ञान है वो गलती करता है तो उसको उतना
दोष नहीं लगता है। और जो ज्ञानवान हो करके उसी बात को जानता हुआ वकील अगर गलती करता है, कानून की बातें जानता हुआ, तो उसको ज़्यादा दोष लगता है। तो इस प्रकार जो अवस्था भेद है वो भी निर्णायक होती है सुकर्म और विकर्म। जैसे कर्म अकर्म का भेद गहन है, ऐसे ही कर्म विकर्म का भी भेद गहन है, गंभीर है। आपाततः देखकर निर्णय करने वाले दूसरों से अन्याय करते हैं। जल्दी में निर्णय कर दिया कि ये गलत है, ये सही है, ये विकर्म है, ये कर्म है, तो वो ठीक नहीं करते। परिस्थिति में एक बहुत भूखा है और उसने कहीं से रोटी ले ली, चुरा ली, ब्रेड, कई दिन का भूखा है, तो उसके लिए वो दोष नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रलोभन से चोरी करता है किसी के यहाँ, तो वह दोषपूर्ण कहा जाता है। पूरी जानकारी के बिना निर्णय करना गलत बात होती है। तो भैया जी ने देखो, उसने कहा था, मथुरा भैया जी के पास एक व्यक्ति आया था, उसने कहा था, गरीब था वो, ने कहा बाबूजी कुछ पैसे चवन्नी दे दो और वो तंबाकू लेंगे। तो ने कहा, देखा, टहलने गए थे भैया जी, पैसे नहीं डाल के जेब में गए थे, तो उनको देखा कि जेब में पैसे नहीं है, तो उनका पैसे तो नहीं है। अरे कहीं चवन्नी दे दो, मर थोड़ी ना जाओगे, मर ना जाइयो, ऐसा बोला। तो यहाँ पर वो उसकी पर अवस्था भेद थी, अज्ञानी था, उसको इतना ज्ञान नहीं बात करने का था। तो भैया, अच्छा चलो तुम हमारे पास चलो, घर चलो, यहीं पास में है, हम तुमको दिला देते हैं। तो उसको साथ ले गए और उसे दिला दिया। 1 रुपए का पूरा चवन्नी का कह रहा था, तो रुपए का पैकेट पूरा दिला दिया। तो जो समझदार लोग हैं वो इस तरह से व्यवहार करते हैं। इसीलिए तो आलोचनाएं प्रायः अनिष्टकर होती हैं सभी प्रकार से। तो भली भांति समझ करके, परिस्थिति और अवस्था को जान करके ही निर्णय करना चाहिए। वो हमारे संस्कारों और अनुभव की सीमाओं की छाया मात्र हैं कि हम किस संस्कार के, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, किस प्रकार उसी तरह से हम व्यवहार करते हैं। गीता की कर्म निष्ठा के रहस्य की जानकारी व्यक्ति के दृष्टिकोण को इतना उदार कर देती है कि लौकिक नैतिकता और उसको सारहीन दिखती है। गीता की कर्म निष्ठा के रहस्य की जानकारी व्यक्ति के दृष्टिकोण को इतना उदार कर देती है। जिसने गीता को अपने जीवन में रमा लिया है, तो वो सांसारिक बातों का इतना महत्व तो नहीं रखता है, सारहीन दिखती हैं। जो उचित है, जो कल्याणकारक है, उन बातों पे ध्यान देता है। कर्म कांड से वो दूर हो जाता है। वो अधूरे जंगली लोगों के लिए नियम प्रतीत होते हैं, और ऐसे ही समाज की तथा कथित मर्यादाएं भी हैं, धारणाएं भी इसी तरह की बनी हैं। दृष्टिकोण सापेक्षिक हो जाता है। तो यह जो है, ऐसा दृष्टिकोण भेदभाव वाला हो जाता है। जो व्यक्ति को विकास मार्ग में आगे ले जाने वाला है, वो करनी है वही करना चाहिए। हमें धारणाएं, मान्यताएं जो चली आ रही हैं, रूढ़िवादिता है, ये ऐसा हो, और वो अब उनका कोई उपयोग नहीं है। पहले के समय दूसरा था, तब वे बनी थी, समय परिवर्तन होता जाता है। उसी प्रकार से हमारी मान्यताएं भी अर्थहीन होती चली जाती हैं। जो ऐसी हैं उनके पीछे हमें नहीं चलना चाहिए। वह करनी है जो विकास के मार्ग में आगे ले जाए। कोई कहता है कि अरे ये तो विधवा हो गई हैं और हम शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, इनको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, इनको यहाँ से हटा देना चाहिए।
तो ये हम कितना उसको दुख दे रहे हैं। तो इस तरह की ये सब बेकार के रूढ़ियाँ हैं। तो दुख देकर हम अपना भला चाहेंगे, उसको यदि ऐसा महसूस होगा, तो ये सब इस तरह की मान्यताएं जो सारहीन हैं, तो जो समझदार व्यक्ति है इनकी अवहेलना करता है। वो करनी है और जो उसमें बाधक है सो अकरणी है। देखिए, इसी विषय में अध्यात्म विकास महाराज जी ने पुस्तक लिखी है, उसमें और इसको विस्तार से लिखा है। तो यहाँ पर ये श्लोक पूर्ण होता है। अब अगला श्लोक अगले सत्र में होगा। यहाँ कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में महाराज जी ने खूब विस्तार से हम सबको समझाया। श्री राम।